क्लास होगा वो डेरिवेटिव ऑफ होमोजेनस फंक्शन फॉर कोर्स कोड BECC 104। ठीक है, आपको होमोजेनस फंक्शन का पूरा क्लियर है सारा चीज, जैसे कि कंसीडर अभी जैसे होमोजेनस फंक्शन क्या होता है एक बार मैं बताता हूँ। जैसे z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम दोनों को दोनों वेरिएबल को हम अगर बढ़ाते हैं किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन से लैम्डा के एनीथिंग, तो क्या होगा लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा वाई स्क्वायर, और इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये दोनों में हम लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं तो बचता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हम कह रहे हैं उसका वैल्यू है जेड। तो यहाँ पर डिग्री बता रहा है जो ये पावर 2 है ना, तो r इक्वल टू 2, इट इज द होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 बताया। ठीक है, उसी तरह आज हम कंसीडर करेंगे होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री r। ठीक है, r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी। तो वो चीज हम लोग आज बात करेंगे। और उसकी डेरिवेटिव कैसे होता है, पहले हम दो फंक्शन में लेंगे फिर इसको एक्सटेंड करेंगे मल्टीवेरिएट फंक्शन में। तो आपको कंसीडर करना है, कंसीडर a homogeneous function, a homogeneous function। ठीक है, कंसीडर a homogeneous function of degree r, of degree r। ठीक है, तो होमोजेनस फंक्शन में हम किसको करके मान के चलो डिग्री r एक होमोजेनस फंक्शन है व्हिच इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x y। ठीक है, ये हमने लिया होमोजेनस फंक्शन। अब इसको दोनों ये जो हमारा फंक्शन अगर हम दोनों वेरिएबल को एक फिक्स प्रोपोर्शन लैम्डा के द्वारा बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह होगा लैम्डा x लैम्डा y, और ये बढ़ेगा कैसे लैम्डा टू द पावर r फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल में भी देखा है, इसको हम दोनों फंक्शन को अगर हम बढ़ाएंगे लैम्डा से दोनों वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो फंक्शन इस तरह रिफ्लेक्ट करेगा डिग्री ऑफ आर। वहां पर हम लोगों ने एग्जांपल जो एट द स्टार्टिंग ऑफ क्लास में देखा था 2 था, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ सवाल है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग सिर्फ लेफ्ट साइड को कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, विद W फॉर विद रिस्पेक्ट टू x, या t भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड आप देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, या सिर्फ लेफ्ट साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड इक्वेशन जो है उसको करना है, लेफ्ट साइड, दोनों साइड नहीं करना है। ठीक है, एक जनरल फार्मूला होगा डेरिवेशन का निकलेगा। तो यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो पहला है, इसको हम करेंगे तो fx, ये फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसका अंदर जो है लैम्डा x लैम्डा y, हम उसके सब कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे क्योंकि दोनों कॉमन में दिया गया है, कोई फंक्शन में रहता तो एक वैल्यू आ जाता। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट है कि जो f इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ लैम्डा x। ठीक है, फिर अगेन जो टोटल डेरिवेटिव हम लोग सीखे थे, अगेन या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मल्टीवेरिएट फंक्शन, अगेन लैम्डा x जो है वो ये देखो जो f है दो चीज का फंक्शन है, लैम्डा x लैम्डा y, आप डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं x के, तो पहला तो पार्शियल डेरिवेटिव आप x के लीजिएगा, फिर अंदर वाला लैम्डा x को माने x के रिस्पेक्ट में लीजिएगा, तो ऑब्वियसली लैम्डा आएगा, तो इसको मैं आगे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? और ये एज इट इज है लैम्डा आर व्हिच इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ ठीक है, अब दोनों साइड आपको डिवाइड करना है लैम्डा से, डिवाइडिंग ऑफ
बोथ साइड। ये डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा तो बोलना, पहला तो पार्शियल करोगे इसको x के रिस्पेक्ट में लिया, दूसरा इसके अंदर वाला जो फंक्शन है तो y कांस्टेंट है उसको लेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन लैम्डा x को अगर x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो लैम्डा आया, वही बाहर आया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय लैम्डा, बाय लैम्डा से दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे तो देखो लैम्डा fx लैम्डा x लैम्डा y बाय लैम्डा इक्वल टू लैम्डा r टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाय लैम्डा। अब यहाँ ऑब्वियसली है ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा आ रहा है सॉलिड fx which is the function of lambda x lambda y। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, इतना ही बचेगा। अब ये लैम्डा का कुछ पावर नहीं तो 1 ऊपर शिफ्ट करेंगे तो लैम्डा टू दी पावर r minus 1 and f is the function of x y। ठीक है, तो ये आएगा डायरेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने किया कि अगर लैम्डा से किसी चीज को बढ़ाएंगे तो उसका जब हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो हमको ये आएगा कि उसका पावर जो लैम्डा का पावर r में 1 घट जाएगा अगर हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो डायरेक्ट। आप यही चीज सिमिलरली हम लोग y के साथ भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग हम यहाँ किए x के साथ, अब y के साथ मैं करके दिखाता हूं, फिर इसी रिजल्ट को हम एक्सटेंड करेंगे मोर देन 2 वेरिएबल। तो y के साथ कहेंगे, इसको कह सकते हैं सो द फंक्शन fx is the function of homogeneous degree of r minus 1 after the taking the derivative। डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें एक तो घटना ही है, ये रहने दो ठीक है। अब यहां पर जस्ट इसको y के रिस्पेक्ट में अब हम लेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो सेम रिजल्ट हम होल्ड करेंगे, ठीक है। वहां पर fy हो जाएगा जहां पर fx था। तो आपका ये है डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लैम्डा अगर बाहर आ जाएगा और ये fy which is the function of lambda x lambda y, ये हो गया पहला का। और इधर लेफ्ट साइड को करना है lambda r which is the function of x y। अब दोनों साइड सिमिलरली हम लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसा उसमें किया तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो fy which is the function of lambda x lambda y equal to lambda to the power r minus 1 and f is the function of x y। डायरेक्ट है, अगर हम y के रिस्पेक्ट में लेते हैं fy तो लैम्डा टू दी पावर r minus 1 आता है और वो ओरिजिनल फंक्शन आता है, जैसा कि हम लोगों ने भी एक एग्जांपल से किया था। अगर इस रिजल्ट को हम एक्सटेंड कर दें मोर देन 2 वेरिएबल में, और इसको हम कह सकते हैं फंक्शन y fy is the homogeneous function of degree r minus 1 में कन्वर्ट हो गया आफ्टर द डेरिवेशन लेने के बाद। देखो बिफोर डेरिवेशन में तुम्हारा सीन ये है, ये r रहेगा, आफ्टर डेरिवेशन के बाद r minus 1 यानी उसकी डिग्री अगर 2 होगी तो 1 होगा, 1 घट जाएगा, ठीक है। गॉट दिस पॉइंट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद हम एक्सटेंड कर रहे हैं इस रिजल्ट को मल्टीवेरिएट फंक्शन, जो जनरल मल्टीवेरिएट फंक्शन के लिए, तो रिजल्ट को हम एक रखते हैं यहाँ पर मल्टीवेरिएट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब कोई डिग्री r हम जरूर लेंगे लेकिन मल्टीवेरिएट फंक्शन के लिए लेंगे, ठीक है। तो जनरल, प्लीज म्यूट, जनरल मल्टीवेरिएट फंक्शन, ठीक है। जनरल मल्टीवेरिएट फंक्शन जो इन्वॉल्व करेगा मोर देन 2 वेरिएबल। अब तक हमने सो फार कंसीडरिंग कर रहे थे ओनली 2 वेरिएबल। तो इस रिजल्ट को किया जा सकता है, अब मान के चलो
मल्टीवेरिएट फंक्शन क्या होगा? एफ इज फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn। इसी को लिमिट नहीं जितना आप ले सकते हैं, ठीक है, डॉट 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 n। अगर सारा वेरिएबल को फ्रॉम x1 टू xn को अगर हम लैम्डा से बढ़ाएंगे, ठीक है, लैम्डा से हम इसको बढ़ाते हैं, लैम्डा x1 लैम्डा x2 डॉट 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 लैम्डा xn, तो रिजल्ट क्या होगा मेरे दोस्त? इधर लैम्डा टू दी पावर, भूल गया, अरे लैम्डा टू दी पावर r, और जो ये फंक्शन है वो लिखाएगा जैसा कि टू वेरिएबल के केस में हुआ था, ठीक है। तो f इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn। ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो बोलो नहीं यार वही चीज। अब इसको हम fx, जो हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन, देखो दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैम्डा x1 के रिस्पेक्ट में ले रहा है, ठीक है, तो लैम्डा कमिंग फर्स्ट और f(x1), ठीक है, विच इज द फंक्शन ऑफ जो दिया गया है वो लिखो, लैम्डा x1 लैम्डा x2 डॉट 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 लैम्डा x टू द पावर n, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ये लेफ्ट साइड का ही लेना है, राइट साइड को छोड़ देना है, x1 x2, जैसा कि टू वेरिएबल में हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको लैम्डा से दोनों साइड डिवाइड कर देनी है, ठीक है, लैम्डा से, तो ऑब्वियसली यहाँ लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, ठीक है, तो f(x1) which is the function of lambda x1 lambda x2 dot 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 lambda xn equal to lambda, इसको हो जाएगा r-1 which is the function of x1 x2 dot 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 xn। अब यहाँ देखने की जरूरत है कि वही चीज हो रहा है, सिर्फ फंक्शन बढ़ गया है। इज इट क्लियर? अब f(x2) करोगे तो वही चीज होगा, यहाँ लैम्डा -1 होगा, डायरेक्ट हम रिजल्ट, अब हमको डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं। अगर हमको लेना है f(x2) तो डायरेक्ट लिखेंगे लैम्डा x1 लैम्डा x2। अब हमको डेरिवेटिव लेने का जनरल फार्मूला हमने डेवलप किया है, लैम्डा टू दी पावर r-1, और ये जो फंक्शन होगा x r-1, और जो फंक्शन है x1 x2 डॉट 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 xn, यही चीज को xn के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा? हम पार्शियल डेरिवेटिव xn के रिस्पेक्ट में लेंगे तो टोटल चीज वही होगा, x1, एक जनरल फार्मूला है, कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लैम्डा xn यहाँ भी सेम होगा, डू, अगर डू लिख दें तो कोई गलत नहीं है। तो ये था डेरिवेटिव ऑफ होमोजेनस फंक्शन। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस, वो है क्या है? यूलर इक्वेशन या यूलर थ्योरम। तो आप लोग हमें बताएं कि जो डेरिवेटिव ऑफ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री r, आप लोग गॉट इट किए, बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग किए? यस सर। और एक जनरल फार्मूला भी आपका निकल गया, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूलर थ्योरम। थ्योरी है, बनाने वाला भी है नहीं, ठीक है, तो दिक्कत है। यूलर थ्योरम, अब हम लोग समझेंगे यूलर थ्योरम, जिसको यूलर इक्वेशन भी कहते हैं। तो अब तक हम लोगों ने कंसीडर किया था होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री r, तो सिमिलरली ये कंसीडर करना है फंक्शन z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, ठीक है। अब इसको यूलर थ्योरम
हम आराम से कह सकते हैं अगर ये दोनों वेरिएबल का डिग्री r है, डिग्री r हो, ठीक है, r कुछ भी पावर हो सकता है, r इक्वल टू 0 1 2 3, तो इसको फॉलोइंग रिलेशनशिप को हम ऐसे लिख सकते हैं, x टाइम्स डेल्टा z बाय डेल्टा x प्लस y टाइम्स डेल्टा z बाय डेल्टा y इक्वल टू r z, ऐसा हम लिख सकते हैं, जहां r जो होगा डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। यस सर। सो कंसीडर द होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री r। ये हमारा रिलेशनशिप को देखो, ये तो सब जानता है कि क्या करना है, x को आप देखना, x ले लो और उसका जो डेरिवेटिव लोगे x के रिस्पेक्ट में z का मल्टीप्लाई करोगे तो r z आएगा, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने से पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री r, जिसको हमने इस तरह कुछ लिखा था, f इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू, इसका बराबर क्या होगा, लैम्डा टू द पावर r विच फंक्शन x y। ऐसा हुआ था कि नहीं, जो अभी हम लोग तुरंत कंसीडर करते हुए हम लोगों ने जब डेरिवेटिव लिया था उससे पहले हम लोगों ने ये फंक्शन को कंसीडर किया था, इसी को दूसरा लैंग्वेज में भी हम लिखा गया है, ठीक है। अब इसको सिर्फ देखो, इस इक्वेशन का दो कंपोनेंट है, एक लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है, और एक है राइट साइड, ठीक है। तो आपको दोनों साइड का दोनों साइड का अलग अलग डिफरेंशिएटिंग करना है, और यहाँ चेन रूल भी लगेगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, तो पहले डिफरेंशिएटिंग करेंगे लैम्डा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, पहले लेफ्ट साइड, बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को सीखना पड़ेगा। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, फिगर दे चुके हैं, तो देखो ये लैम्डा के रिस्पेक्ट में कहें तो डेल, ठीक है, f which is the function of lambda x lambda y। अब यहाँ ध्यान देना, ये डायरेक्ट x का नहीं है, जैसे पहले भी हम, ये डायरेक्ट लैम्डा का फंक्शन नहीं है, लैम्डा x है, तो पहले इसको हम डिफरेंशिएटिंग लेंगे चैन रूल से, लैम्डा डेल लैम्डा x और उसके बाद डेल लैम्डा x विद रिस्पेक्ट टू डेल लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, उसी तरह y के साथ भी कुछ खेल है, y भी डायरेक्ट फंक्शन नहीं है लैम्डा का, इसके साथ मल्टीप्लाई लैम्डा y, इसको पहले हम लोग लिखेंगे डेल f which is the function of lambda x lambda y, ठीक है, उसको हम रिस्पेक्ट लेंगे पहले डेल लैम्डा y और उसके बाद डेल लैम्डा y बाय डेल लैम्डा, ठीक है, कुछ इस तरह होगा। तो आप देखो यहां आप लोगे तो यहां पर क्या होगा, डेल, ये तो इसके रिस्पेक्ट में लोगे तो यहां से x आएगा, x इज द हेल्ड कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मल्टीपल फंक्शन रिकॉल इट, या टोटल डेरिवेटिव से मिला सकते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बता सके। यहां से सॉलिड आएगा x, और इस चीज को पार्शियल डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं f डेल x डेल्टा लैम्डा x प्लस यहां से y आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं f लैम्डा y। अब ये जो हुआ मेरे दोस्त, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, और ये चीज आ जाएगा, ये समझ में आया? सर फिर से थोड़ा बताइए। अब इसमें क्या बताना भैया, इसको देखो, ये किसका कंपोजिट फंक्शन नहीं ना, जब हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो उससे पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव इसका लोगे, ठीक है, या टोटल डिफरेंशियल करोगे या कुछ भी करोगे, तो पहले तो आपको इसके रिस्पेक्ट में आगे इसके जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, उसके बाद चैन रूल, उसके बाद क्या किया, जो डेल x है उसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में लिए, जिसके बाद जिसके रिस्पेक्ट में हमें लेना है, ठीक है। सर वहां पर कि लैम्डा सफिक्स पे x लिखा है या डेल लैम्डा सफिक्स में x लिखा है, लैम्डा इनटू x लिखा है?
ये दोनों एक साथ है लैम्डा ना इनटू ना एक्स। नहीं, नीचे 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 डिनोमिनेटर में डेल लैम्डा एक्स जो लिखा जी है, जी जी ऐसे ही लैम्डा हाँ इनटू एक्स। हाँ लैम्डा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन खुल के नहीं आ रहा है, जैसे हिडन है आपका लैम्डा एक्स है जिसको सेपरेटली नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट हम उसको कंपोजिट फंक्शन, पहले हम लैम्डा एक्स एक सफिक्स के रूप में आ रहा है, जैसे एक्स कैसे लेते थे, तो अब यहाँ डायरेक्टली इसके रिस्पेक्ट में हो सकता है डेरिवेटिव जिसका ये एक नोटेशन लेगा, और यहाँ लैम्डा एक्स को हम एक्स कांस्टेंट होगा तो लैम्डा को लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 होगा, तो x यहाँ पर आ गया, y के साथ भी वही होगा, ठीक है। ओके सर। अब दूसरा बात है जो एक ये तो लेफ्ट साइड का काम हो गया, अब राइट साइड का इक्वेशन काफी ध्यान देना पड़ेगा, ये इतना आसान भी नहीं है और आसानी से सीखना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और पहले की पढ़ाई आपको करते रहना पड़ेगा, इसलिए कि कहाँ चैन रूल कहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन लगाना है। अब यहाँ राइट साइड का इक्वेशन का हम डिफरेंस पार्शियली डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फिर अगेन लैम्डा, ठीक है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में इसको भी करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अब यहाँ दो चीज का फंक्शन है लैम्डा आर, और दूसरा जो फंक्शन है जो एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो लैम्डा आर है, तो अब इसको करते हैं, तो देखो डेल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, डेल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल, अब उतना तो हम डिटेल नहीं जाएंगे, डेल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेल लैम्डा टू द पावर आर डेल लैम्डा, ये हो गया इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन आपका एफ एक्स वाई। अब इसके बाद भी हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, जीरो आ जाएगा, हम लेके दिखा दे रहे हैं, आप कोई चीज छोड़ रहे हैं तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि पीछे वाला प्रैक्टिस है नहीं, इनटू फर्स्ट फंक्शन। अब इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा आर लैम्डा टू द पावर आर माइनस 1 एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इसका क्या होगा डेरिवेटिव जी, हाँ वेरी गुड, जीरो इन टाइम्स लैम्डा आर, पिछला पढ़ाई आपको लोग को करना पड़ेगा, तो यहाँ आर टाइम्स लैम्डा टू द पावर आर माइनस 1 एफ आएगा सॉलिड यहाँ पर, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये हमें इतना अधिकार जरूर है, ये लेफ्ट साइड का आया और राइट साइड का आया, यानी इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, प्लीज म्यूट, दोनों बराबर होना चाहिए और होना ही पड़ेगा। सर ये तो इक्वेशन की क्या होगा सर, ये तो आइडेंटिटी हुआ ना, हाँ दोनों बराबर होगा कि नहीं, ठीक है, हाँ दो आइडेंटिटी इक्वल होगा, हाँ ये दोनों तो बराबर होगा, लेफ्ट साइड का जो यहाँ इक्वेशन में था वो दोनों बराबर होगा यहाँ पर भी, ठीक है, तो दोनों को हम इक्वलाइज करेंगे और हमको ये रिजल्ट चाहिए तो आराम से मिलेगा हमें, तो पहले ठीक है 1 इक्वल टू 2, जिसको आइडेंटिटी को हो या इक्वेशन को हो, हम इक्वेशन ही कॉल करते हैं, ठीक है, राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, ऐसा भी कर सकते हैं, आफ्टर डेरिवेटिव के बाद भी रिजल्ट तो वही रहेगा ना भाई, दो जोड़ देते हैं दोनों साइड, अगर 6 है तो दोनों साइड जोड़, दोनों साइड 6 और एक साइड 6 एक साइड 8 है, तो अगर दोनों साइड हम 2 जोड़ देंगे तो एक तरफ 8 हो जाएगा दूसरा तरफ 10 हो जाएगा, लेकिन रेशियो तो चेंज नहीं होगा ना, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो डेरिवेटिव पूछना था, अभी रुकिए, अब दोनों साइड हम लेते हैं, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, ठीक है, अब ये दोनों साइड हम लेफ्ट और राइट साइड हम दोनों लेते हैं, तो लेफ्ट साइड का देखो मिटा दिए थे शायद और भूल गए, तो देखो जो लेफ्ट साइड का हमारा है x, ठीक है, f लैम्डा x प्लस y लैम्डा y, ये हमारा लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का भी जस्ट हम लोगों ने निकाला था, वो था r लैम्डा टू द पावर r माइनस 1 fx, यही था मेरा दोनों साइड का, यही था कि नहीं, ये सर y f लैम्डा y, ठीक तो है, वहाँ आपने लैम्डा x, हाँ नेक्स्ट आगे अच्छा y यही था मेरा, ठीक है, यही था, क्लियर।
अब मान लो लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है और लैम्डा इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं 1, तो ऑब्वियसली ये बन जाता है x fx प्लस y fy, ठीक है, ये होगा। और लैम्डा वहां पर देखो r को अपना जगह पर रह गया, ठीक है, लेकिन जब लैम्डा का वैल्यू 1 होगा और इसका कुछ भी पावर हो जाएगा भैया वो 1 ही होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं x और इसको fx जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं, और इसको y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू इसका वैल्यू r होगा, इतना बराबर z होगा, और 1 टू दी पावर r माइनस 1 का वैल्यू 1 होगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये दोनों बराबर हुआ। ये मैंने प्रूव किया यूलर थ्योरम।